नई साल मुबारक हो और हर साल तुम्हारे खूब नई नई खुशियाँ हो। और ये मंदिर में आ रही हैं हम आज, और यहाँ तालाब में आप मच्छियों के चावल दूँ। और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी हमने क्या किया, पहले सुबह उठ के हमने नहाया धोया। उसके बाद हम अपने मंदिर में गए। पहले गए हम देवी के मंदिर, जो हमारे गांव की देवी का मंदिर है, हमारे घर के जस्ट बगल में है। तो वहाँ हम चारों गए। वहाँ हमने जो है पूजा अर्चना करी। पहला हमारा देवी का मंदिर है, वहाँ पूजा करी। उसके बगल में हमारे शनि देव जी हैं और उसके बगल में है श्री हमारे हनुमान जी। तो वहाँ हमने पूजा करी। उसके बाद जो है हम निकल पड़े भीमताल को। ठीक है, नाश्ता वगैरह हमने कुछ किया नहीं था। तो भीमताल जाके हमने पैदल ही गए हम। वहाँ जा कर के हमने भीमेश्वर महादेव में पूजा करी। ठीक है, वहाँ भी मंदिर बहुत सारे हैं, अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो वहाँ पूजा करके फिर हम पैदल ही वापस आए। उसके बाद घर आके हमने अपना जो है नाश्ता बनाया और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ शनिदेव की पूजा की जा रही है, प्रांजल भी मत्था टेक रहा है। उसके बाद ये हनुमान जी की जो है हमने पूजा करी। और मौसम देखा जाए तो जनवरी का है, इसमें जो है ठंड बहुत होनी चाहिए, लेकिन इस बार उतनी ठंड पहाड़ों में फिलहाल भीमताल में तो नहीं पड़ी, क्योंकि नैनीताल में जो है बर्फ़ गिरती है तब जो है यहाँ ठंड आती है। तो यहाँ अब हम भीमताल पहुंच चुके हैं और भीमताल आके भीमताल की कहानी ना हो तो मज़ा नहीं है। देखो, भीमताल हमारे उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित है, और ये त्रिभुजाकार ताल है, जिसके एक छोर को मल्ली ताल और एक छोर को तल्ली ताल कहते हैं। दोनों तरफ जो है सड़कें हैं इसकी, और बीच में एक टापू है। और टापू में जो है एक्वेरियम है, जहाँ जो है टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन जाने के लिए जो है नाव या बोट का सहारा लेना पड़ता है। और वहाँ 50+ जो है स्पीशीज़ है मछलियों की पाई जाती है। देखो, भीमताल झील को ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड, जो कि 1000 वर्ष पुराना है, में सबसे पहले भीमताल झील का वर्णन मिलता है। मानस खंड के अनुसार सनत कुमार सरोवर, नल सरोवर, दमयंती सरोवर, राम सरोवर और सीता सरोवर के मध्य भीमताल है। मानस खंड की कहानी के अनुसार एक बार भीम हिमालय में अकेले ही आए थे। ठीक है, मार्ग में उन्हें रानीबाग के समीप, जहाँ जो है अभी भी कोई अगर स्वर्गवास हो जाए तो उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। तो रानीबाग के समीप चित्रशिला, जो आज भी विद्यमान है और जिसमें विभिन्न चित्र बने हुए हैं, उसके दर्शन हुए। चित्रशिला की पूजा अर्चना और वट की पद दक्षिणा करने के बाद वे पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ हुए। अभी वो कुछ ही ऊंचाई पर हिमालय की ओर चढ़े थे कि आकाशवाणी हुई, और भीम को भगवान शंकर की आराधना करने की आकाशवाणी ने निर्देशित किया। आकाशवाणी ने भीम को शंकर की आराधना के साथ साथ अंजलि दान कर शिव तत्व को प्राप्त करने के निर्देश दिए। माना जाता है कि आकाशवाणी का अनुसरण करते हुए भीम ने अपनी गदा जमीन में मारी। ठीक है, और नवोदित वस्त्रादि से शिव की आराधना प्रारंभ की। गदा से गंगा का आह्वान करते हुए एक खड्डा खोदा और खड्डे पर जल भरकर जलांजलि शिव को दी। इससे वहाँ जलाशय से जल जो है जल से भर गया, और बाद में मानवों के बसने पर इस स्थान का नाम भीमताल पड़ा। तो भीमेश्वर झील का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो लोग झील में स्नान करते हैं वह देवलोक में आनंदित होते हैं। वहीं झील के किनारे शिव मंदिर का भी वर्णन है। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर को श्री बाज बहादुर चंद ने 17वीं सदी में बनाया था। मंदिर पौराणिक स्थापत्य शैली, जो कि पर्वतीय शैली की अपनी विशेषता है, में बना है। उस काल के चित्र को देखते से लगता है कि मंदिर के शीर्ष पर चकोर काष्ठ छत्र था, यानी लकड़ी का छत्र था। इस प्रकार का स्थापत्य जागेश्वर, बागेश्वर, गोपेश्वर, गुप्तकाशी और गौरीकुंड में ही नहीं, श्री केदारनाथ के मंदिर में भी देखा जा सकता है। पुरातत्वविद के अनुसार मंदिर की स्थापना 300 साल पुरानी नहीं, अभी तो 1000 वर्ष पुरानी है। राजा बहादुर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार अवश्य करवाया था, लेकिन बनाया नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना मंदिर है। तो उन्होंने इसकी जो है मेंटेनेंस जिसे कहते हैं वो करवाई थी। तो इस मंदिर की भी मान्यता बहुत है, और माना जाता है कि शिव जो है हमारी सारी जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन तो यहाँ भीड़ जो है देखते ही बनती है। और हमारी भी जो है पूजा अर्चना हो चुकी थी, तो हम भी जो है अब निकलने के लिए रेडी थे। इसी के सामने एक पहाड़ है, वहाँ है हमारा
नागदेव का मंदिर करकोटक एकदम ऊंचाई में है। तो यहाँ से कम 9 किलोमीटर जो है यहाँ से करकोटक का डिस्टेंस है। तो इतनी कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो भीमताल आइए और भीमेश्वर महादेव में मत्था टेकिए और अपनी जो है इच्छाएं पूरी करने की अर्जी लगाइए। तो भीमताल में ऐसे बहुत से ऐसे स्थल हैं जिसके वीडियो हम आपको बना के उसकी कहानी, उसका इतिहास जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप ब्लॉग में बने रहिए और इस ब्लॉग का आनंद लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। जैसे कि आज है साल का नया दिन, तो हमने सोचा क्यों ना भगवान का आशीर्वाद लेके और इस दिन की शुरुआत की जाए। तो इसीलिए हम आए हैं अपने यहाँ के हमारे भीमताल में ही डाट वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो भगवान शिव का मंदिर है। तो आज सोमवार का दिन भी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे दर्शन हमारे हो चुके हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पे बने रहे, आपके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं वो दूर हो। और तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन हमारे हो चुके हैं और भगवान भोलेनाथ आप सभी के जो भी कष्ट हैं उनको दूर करें और सब पे अपनी कृपा बनाए और नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, सभी के लिए नए अवसर खुलें और सभी पे भगवान की कृपा हो। सब लोगों के नई साल मुबारक हो और हर साल तुम्हारे खूब नई नई खुशियाँ हो। और ये मंदिर में आ रही हैं हम आज, और यहाँ तालाब में आप मच्छियों के चावल दून और फूल लहरिया में फूल दून पत्तों के फूल दियो। और ये मेरे चलो पंजाब बहुत खुशी लगी हो।